अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारी नई आने वाली एपिसोड्स का इंतज़ार भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपको मिलवाते हैं हर एपिसोड में मुल्तान की स्पेशली जो यूथ है उनसे हम बातचीत करते हैं और नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे उनकी हॉबीज़ पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। और आज का प्रोग्राम करने के लिए भी हम और आप मौजूद हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, समर कैंप चल रहा है। बच्चे जो हैं वो गर्मी में भी पढ़ने के लिए आए हुए हैं। इतना शौक़ है पढ़ाई का। देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, कैसी लाइफ गुजर रही है उनकी, और साथ में उनसे कुछ मज़े के सवालात भी करेंगे। कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, कुछ पहेलियाँ उनसे पूछेंगे, कुछ उनसे भी हम उनके बारे में पूछेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर इदारे की तरफ और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियाँ, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनसा फातिमा। क्या मतलब है इसका? खुशबू। खुशबू। आपका नाम? सिला फातिमा। इसका क्या मतलब है? बदला लेना। लेती हो? नहीं। किसी से नहीं लिया? कभी नहीं लिया? नहीं। चलें, आप मुझे ये बताएं कि आजकल क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं, बस स्टडी के अलावा घर में। कौन सी क्लास में? 9th में। और आप? 9th। क्या बनोगी बड़ी हो? आर्मी ऑफिसर। और आप? डॉक्टर बना था, लेकिन अब कंप्यूटर रख लिया, शायद इंजीनियर या कुछ ऐसा बना। डॉक्टर क्यों नहीं बने? वो बायो नहीं रखी, कंप्यूटर। मम्मा चाह रही थी, मैंने इसलिए मम्मा चाह रही थी डॉक्टर बनाना, इसलिए मैंने रख ली कंप्यूटर, इसलिए अब। यानी जो मामा चाहती थी वो नहीं किया? क्यों? लड़ाई है मामा से? नहीं, वो वैसे ही। चलें, आप हमें कुछ बता रही थी ना सुनाने का। जी, क्या? शेर वगैरह। गज़ल आती है कोई शेर? जी, बीच में से आती है कि तुमको किसने कह दिया कि तुम बिन हम रह नहीं सकते, ये दुख हम सह नहीं सकते। चलो मान लेते हैं कि कई रातों तक जागे हम, चलो मान लेते हैं कि कई रातों तक जागे हम, कई रातों का ना सोए हम, लेकिन अब तुम हमें पाओगे तो तब्दील पाओगे और हमसे पूछना चाहोगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो पुरानी एक रवायत तो सुनो गौर से जाना, पुरानी एक रवायत तंग आकर छोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी हमने। बहुत अच्छा था। आप हमें क्या सुनाएंगी? तिलावत सुनानी है? सुनाओ। कुलाउज़ुबिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। जज़ाकल्लाह। अच्छा, वैसे मुझे जज़ाकल्लाह से कुछ याद आ गया, वो आपने भी देखा होगा शायद। नहीं? ठीक है, सब नहीं देखा है। वो एक लड़की है टिकटॉक पे और उसको लोग, वो छोटी सी है, उसको लोग डिफरेंट एक्ट्रेसेस से मिलाते हैं और फिर वो कहती है थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। नहीं देखा उसको? आपने देखा? ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आपसे एक सवाल करूँगी, आपने उसका जवाब देना है, ठीक है? आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो ज़िंदा तो नहीं है मगर हर वक्त चलती रहती है। हवा। वक्त ज़िंदा नहीं होता, वक्त तो ज़िंदा होता है। हवा भी तो ज़िंदा होती है। ओह नो! क्या हो गया? अच्छा, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने तेज़ तेज़ बोलना है 5 दफ़ा, ठीक है? आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह से खिड़कियों के खड़कने से, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, खड़क गया। आप करेंगे। खड़कने के खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह से खड़क सिंह से कोई और आसान वाला दे। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पपीता। ओके, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? शाज़ीन फातिमा। आपका? निशा जाहिद। निशा? यस। अच्छा, तो पढ़ के ऐनकें लग गई हैं दोनों? आँखें ख़राब हो गई हैं मोबाइल चलाकर? मोबाइल कितना चलाती हो? सारा दिन। वेरी बैड। कौन सी क्लास में? 10। और आप? 10। क्या बनोगी बड़ी हो? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है।
और आपने? आर्मी में। बड़े बड़े ख्वाब हैं। जी इंशाल्लाह पूरे होंगे। इंशाल्लाह। चलें, हमें क्या सुनाएंगी आप? शेर है, जी आपने लिखा है? नहीं बस नहीं, पढ़ा था? सुना है। हम ऐसी कौम है जो दरख्त पर लिख देते हैं, दरख्त पर लिख और दीवार पर लिख देते हैं, दीवार पर लिखना मना है। ठीक है, और आता है कोई इससे बेहतर? मैं अभी यही सीख के आई थी। आपको क्या आता है? लवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलिल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाअहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़मऊन वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अनज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। चलिए, एक सवाल है आप दोनों के लिए। ये बताइए वो कौन सी चीज़ है जो जिंदा नहीं होती मगर फिर भी चलती रहती है? हमारा साया। साया। जब हम जिंदा है तो हमारा साया भी जिंदा हुआ। जी तो साथ चलता है हमारे। चीज़ जो जिंदा नहीं होती मगर चलती रहती है। जहन चलता है हमारा। जहन, वो तो जिंदा ही होता है ना। चलें, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है कुछ स्टूडेंट्स ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा इरफान। आपका? खतीजा अब्दुल करीम। कौन सी क्लास में हो? 9th और आप? 9th। तो क्या बनना है बड़े होकर? नेवी ऑफिसर। और आपने? आर्मी ऑफिसर। क्या वजह है? सारे यहाँ पे बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं। टीचर्स आपके जो हैं वो आर्मी टीचर्स हैं? नहीं बस शौक है। शौक है? बाबा कैसे का हुआ? शौक है कि बनो। मेरा अपना भी शौक है कि हम तो कौन सी क्लास के बाद जाना है आर्मी में? 2nd ईयर के बाद। और आपने? मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद चले जाना। ठीक है, तो आपको पता है आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्या चेक करेंगे वो आपको जब रखेंगे? हाइट चेक करेंगे, देखेंगे कि हम दौड़ सकते हैं नहीं दौड़ सकते, और ऐसा बहुत चीज़ें चेक करेंगे। तो आप कितना लगातार दौड़ सकती हैं? मैं दौड़ लूँगी काफ़ी ज़्यादा। अभी जैसे हम कैंट में हैं तो यहाँ से कितनी दूर जा सकती हो दौड़ के? दौड़ के मैं यहाँ से कासमरा तक चली जाऊँगी। और आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या आता है? शेर शेर आते हैं। लिखती हो या पढ़ती हो? नहीं पढ़ लेती। सुनाओ। काश तेरा घर मेरे घर के करीब होता, मिलना तो दूर की बात बता, मारना तो नसीब होता। कौन है जिसको मारना चाहते हो? नहीं हो तो बस मैंने देखा बस वैसे। अपने हमसायों को। क्यों उन्हें क्यों मारना चाहती हो? बस वैसे तंग करते हैं? नहीं, एक शौक है कि हमसायों को मारने का शौक है। क्या बात है, पहली बार सुना है ऐसा शौक। आपको भी ऐसा शौक है? नहीं, तो आप क्या करती हैं फ्री टाइम में? आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं ये बुक्स की रीडिंग वगैरह कर लेते हैं फ्री टाइम में। क्या पढ़ती हो किताबों में? किताबों में ये हमद पढ़ ली, गज़ल पढ़ ली, पढ़ ली। चलें, हमें क्या सुनाएंगी? हम सुना सकती हैं? शेर सुना देते। हम सुना दो। हमद गज़ल। गज़ल 2 शेर आते हैं गज़ल के। सुन तो सही जहाँ में तेरा अफसाना क्या, सुन तो सही जहाँ में तेरा अफसाना क्या, बाहर जाके देख लोग तेरे बारे में क्या 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 बातें कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। चलें, एक सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ज़िंदा नहीं होती मगर फिर भी चलती रहती है? घड़ी। घड़ी। घड़ी वो ज़िंदा नहीं होती? वक्त ज़िंदा नहीं होता, फिर भी चलता है। वक्त तो ज़िंदा होता है ना? आपको क्या लगता है, क्या जवाब है? इन दोनों में से तो कोई नहीं। फिर क्या है? बताएं ना। कोई और क्वेश्चन था? एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आपकी उसको 3 दफ़ा बोलना है, ठीक है? आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। नाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? इशाल। इशाल का मतलब क्या होता है? जन्नत का फूल। और आपका नाम? युसरा। दूसरा का मतलब क्या होता है? अपने नाम का मतलब नहीं पता? नहीं। किसने रखा था? मम्मा ने। मम्मा ने रखा था, तो पूछा नहीं उनसे? नहीं। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 9th।
और आप? 9 क्या बनोगी बड़ी होकर? डॉक्टर और आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर चलिए एक लाइन दे रही हूँ, उसको तेज़ तेज़ बोलना है 5 दफ़ा, ठीक है? एक दफ़ा सुनना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चलो जी, याद किया हुआ था लगता है पहले ही, है ना? सुना था पहले। सुना था, आप करेंगी। खड़कने से खड़क सिंह से खड़कती हैं खिड़कियाँ। अच्छा चलो आसान वाला दे दो। आप कहें कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे पक्का पपीता। कच्चे पेड़ पे कच्चे पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे पक्का पपीता। कच्चे पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे पक्का पपीता। कच्चे पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे पक्का पपीता। चलिए एक सवाल का जवाब देंगे, बताएं वो क्या चीज़ है जो ज़िंदा नहीं होती मगर चलती रहती है? साया 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 इसका हमारा। तो वो तो जब हम जिंदा हुए तो हमारा साया भी तो जिंदा हुआ। जैसे हम जिंदा हैं तो हमारा साया है ना, वो मर जाएगा उसका साया नहीं होगा। वो तो हमारे पीछे वो है। सांस तो नहीं ले सकता। तो जो अच्छा ये गलत जवाब। पैसे नहीं, पैसे एक ख़त्म हो जाते हैं, वो चलते नहीं रहते। नहीं पता नहीं, पता। चलें आप हमें कोई शेर सुना दें। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ आता है, कोई नात तिलावत कुछ? अब हम चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद बच्चों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इकरा। आपका? अंबर। क्या करती हो? पढ़ते हैं, क्या? सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं ICS। और आप? मैं सेकंड ईयर पढ़ती हूँ और FAIT है मेरी। जी क्या करना है आगे जाके? पुलिस ऑफिसर SHO बनना है मैंने। SHO खातून? जी इंशाल्लाह। क्यों बनना है? पुलिस से तो सारे डरते हैं। इसीलिए तो बनना है कि सारे डरे। किसको डराना है? अपने जूनियर्स को खास तौर पे। लोग हैं जिन्हें डराने की ज़रूरत है। जैसा कि आपके इर्द गिर्द आपके घर में कौन है? घर में रिश्तेदार भाई खास तौर पे उनको डराना है। ठीक है। तो अच्छा सबसे पहले जो है किसकी वोट लगाओगी जब SHO बन? मैं वोट अपनी कज़न्स के लगाऊंगी, उनको ज़्यादा ज़रूरत है आई थिंक। बस बाकी और जो हैं बड़े नेबर्स रिलेटिव्स उनकी क्यों, क्या तंग करते हैं आप? ज़रूरत है वैसे आई थिंक उनको, इसलिए। वही ना, उनमें कोई बुराई होगी ना जिसकी आपने वोट लगाई। बहुत सी बुराइयाँ हैं, बहुत टाइम लग जाएगा बताते तो बता दो। आई थिंक उनको एक तो अपनी इर्द गिर्द की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और दूसरा लोगों से बात करने की उनको थोड़ी सेंस होनी चाहिए कि किसी पे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बस इतना ही बहुत जब उन्होंने ठीक है। वो बताएंगे बाद में मुझे। फिर और बातें करें। जी चलें एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो ज़िंदा नहीं होती मगर फिर भी चलती रहती है? घड़ी, वॉच। ज़िंदा नहीं होती, वक्त तो ज़िंदा होता नहीं होती है जिंदा, वॉच घड़ी कहाँ पे जिंदा होती है? है। तो वक्त फिर चलता कैसे है जब वो मरा हुआ होता है? देख तभी तो चलती है। घड़ी मर जाती है ना, उसके सेल ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाती है तो वो तो बंद हो जाती है। जब सेल खत्म होते हैं तब होते हैं, वो चल रही होती है ना वैसे तो। लेकिन वो जो मैंने चीज़ कही है वो कभी भी नहीं रुकती। नहीं रुकती। आपको क्या लगता है? मैं तो अभी सोच ही रही हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता। आपको एक लाइन देती हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? एक टंग ट्विस्टर है। आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़ती हैं खिड़कियाँ, खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़कती हैं खिड़कियाँ। खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है। नो नहीं होगा उससे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ, खिड़कियों के बस खड़कने से खड़क। ठीक है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ क्योंकि हो चुका है ब्रेक का वक्त और ब्रेक से वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और स्टूडेंट्स से हमने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है, उनसे उनके बारे में जाना है, आपको उनसे मिलवाया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक तालीमी इदारे में मौजूद हैं और यहाँ पर फैकल्टी की तरफ अब हम चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और आपको भी उनसे मिलवाएंगे और जानेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसबा सुहेल। मिसबा, क्या हाल है आपका? कैसी चल रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। ब्लेस जा रही है। क्या अच्छा चल रहा है लाइफ?
काम अच्छा चल रहा है, जो कि भी हम बेसिकली एम है लाइफ का। करती हैं आप यहाँ पे एज अ टीचर हैं, एडमिन में होती हैं, क्या करती हैं? एक्चुअली मैं एज अ टीचर हूँ एंड आई थिंक टीचर से बड़ी और कोई चीज़ हो भी नहीं सकती, उस्ताद सबसे बड़ा होता है। और इस प्रोफेशन में मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ और बहुत ही खुश हूँ मैं अपने इस प्रोफेशन से। कितने अरसे से आप टीचिंग की फील्ड में हो? अभी मेरा 7 से 6 मंथ हुआ है टीचिंग में आए हुए। इससे पहले मेरे पर्सनल इंटरेस्ट बिज़नेस में है और मैं बिज़नेस करती भी हूँ। क्या बिज़नेस करती हैं? बिज़नेस में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मैंने ड्रेसेस का बिज़नेस किया हुआ है, फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है मैंने, तो ड्रेसेस डिज़ाइन करना, सेल आउट करना, ऑनलाइन मैंने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। और अभी रिसेंटली मैं एक और प्रोजेक्ट की तरफ सोच रही हूँ जो कि वुमेंस के लिए, वुमेंस एम्पावरमेंट पे है, तो इंशाल्लाह उसको भी मैंने प्रोसीड करना है आफ्टर स्कूल। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, इसके अलावा इस्लामिया मेरी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पे ग्रिप है विदाउट मैथ्स। मुझे मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैथ्स में सबसे बुरे नंबर कितने आए थे आप? मेरे बुरे इतने आए थे कि मैं फेल भी हो चुकी हूँ मैथ्स में। कौन सी क्लास में? और आई वॉज 9th क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, फेलियर भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ब्लेस्ड फैशन डिज़ाइनिंग का अपना थोड़ा सा बताएं, उस तरफ आप कैसे गई और उसमें क्या करें? फैशन डिज़ाइनिंग, अच्छा मैंने कभी भी कोई प्रोफेशन चूज़ किया ना तो अपनी पर्सनल लाइफ से चूज़ किया। वो ऐसे कि कंफर्टेबल नहीं होती थी। जब भी ड्रेसेस मैं अपने भेजती टेलर के पास, वो पता नहीं क्या स्टिच करके दे देता था और मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी। एंड आई फील कि ये क्या कर दिया उन्होंने मेरे ड्रेस के साथ, अब मुझे चाहिए कि इसमें चेंजेस होनी चाहिए। तो फिर मैंने खुद ही वो चीज़ अडॉप्ट कर ली कि मुझे खुद आना चाहिए। मैं जो आपने पहना हुआ है आपने खुद डिज़ाइन स्टिच भी खुद मैंने खुद किया। बात है, सिर्फ अपने करती हैं या और भी? फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ खुद पे है। इसके जब मैंने बिज़नेस किया था तब मैंने डिज़ाइन सेल किए थे। अच्छा मिसबा, मुझे ये बताइएगा कि इस स्कूल के साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं और एजुकेशन सिस्टम क्या है यहाँ पे? स्कूल के अबाउट अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी है, कोऑपरेटिव है। आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। कभी भी इवन मुझे सब सर जब प्रिंसिपल है यहाँ के सर मोहसिन, उन्होंने यही कहा था कि अभी भी आप जब भी बिगनर तो आप हैं ही हैं, लेकिन काम करने से एक्सपीरियंस आता है। अगर आप कहीं काम ही नहीं करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप हमारे साथ काम करें, हम आपको सिखाएंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा। कैसा तजर्बा जा रहा है स्टूडेंट्स में, क्या देख रही हैं आप, कितनी स्किल्स हैं और आप लोग यहाँ पर स्किल एजुकेशन दे रहे हैं या एजुकेशन सिस्टम क्या है यहाँ का? स्टूडेंट्स में ये है कि हम ज़्यादा उनकी स्टडीज़ और कैरियर को भी फॉलो करते हैं। उनको हम समझते हैं कि बच्चों का जो है वो कैरियर प्रॉपर सेटल रहे, उनको हर चीज़ की अवेयरनेस हो। हम ऐसे कंप्यूटर लैब वगैरह हैं बच्चों के लिए क्रिएट वगैरह करते हैं। उनको मतलब इवेंट्स वगैरह होते हैं, एजुकेशन के अबाउट इवेंट्स होते हैं। अभी लास्ट टाइम एक आर्ट अकेडमी का इवेंट हुआ है यहाँ पे, जिसमें बच्चों को जो है वो IQ लेवल के टेस्ट लिया गया था, जिसमें बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स किया गया था और उनको उस पर रिवॉर्ड भी दिए गए थे कि उनका अप्रिशिएट किया गया था, उनकी हौसला अफजाई की गई थी। इसके लिए आप लोग तैयारी वगैरह भी करवाते हैं? बिल्कुल, हम बच्चों को तैयारी वगैरह भी करवाते हैं। उनके इंटरेस्ट जिसमें हो लगे, कुछ बच्चों का स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, गेम्स में भी इंटरेस्ट है, तो हम उससे भी उनको मोटिवेट करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो खुल के जो है अपनी जो भी उनके एम्स हैं उनको फॉलो करें। पढ़ाई के साथ साथ हम उनको ये चीज़ें भी डील करते हैं। अभी जैसे समर कैंप्स चल रहे हैं तो इसमें क्या एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए? सिर्फ पढ़ाई है या थोड़ा सा कुछ हट के भी एक्टिविटीज़? अभी समर कैंप है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इजी हो के जिस तरह से वो कंफर्टेबल होते हैं, बीच में गेम्स के भी लेक्चर्स आ जाते हैं। और अगर कोई प्रैक्टिकल का वर्क है जो आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिकली करवाना, जैसे सेकंड ईयर के बच्चे हैं या स्कूल के भी बच्चे हैं 9-10 के, तो वो हम उनको प्रैक्टिकली करवाते हैं। एक दिन की उनकी क्लास वैसे हो जाती है और बाकी थ्योरीज़ के भी हम उनको प्रॉपर जो है वो फोकस। तो आपका अपना क्या गोल है कि आपने आगे जो है वो टीचिंग की फील्ड में रहना है, क्या करना है? बिल्कुल, मैंने टीचिंग के फील्ड में ही आगे इसको प्रोसीड करना है। बिकॉज़ देखें, टीचर जो है वो खुद भी बहुत कुछ सीखता है और बच्चों को भी फिर बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हम सिखा सकते हैं। बच्चे जहाँ तक पहुँचे नहीं होते हम उनको पहले ही उस चीज़ का निचोड़ दे देते हैं कि बेटा ये चीज़ें आपने फेस करनी है, ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। आपने बताया कैरियर काउंसलिंग करते हैं, तो इस हवाले से कोई क्या मैसेज देंगी आप स्टूडेंट्स? आई थिंक जिस चीज़ में इंसान को मज़ा आना चाहिए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको ही अपना कैरियर और प्रोफेशन बनाना चाहिए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसमें उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो, आपकी वो वाइब ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप कभी उसमें कामयाब हो सकते हैं, आप उसमें सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके व्यूज़ जान के। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे भी करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, इस स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन शकील इनका नाम है, और इनकी तरफ चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लाइफ कैसी गुजर रही है? हाँ, बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह। इस फील्ड में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ समर कैंप लगा हुआ है।
समर कैंप है, हमने देखा है और स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि समर कैंप जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है, तो बच्चे उसमें खुश भी रहते हैं कि उनको जल्दी घर जाने का मौका मिल जाता है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हायर एजुकेशन हो रही है, स्कूल लेवल पर हो रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ा रहे हैं? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो स्कूल है, जो लाइसेंस है हमारे पास, वो है मैट्रिक तक, यानी कि 9-10, और उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट भी हो जाते हैं। और इवन कि जो है ना, हमने कॉलेज की तरफ भी जो है ना एक स्टेप उठाया हुआ है, लाइक फ़र्स्ट ईयर की क्लासेस भी हैं, सेकंड ईयर की क्लासेस भी हैं। वो ये है कि इंशाल्लाह हम यानी कि अप्लाई वगैरह किया हुआ, फ़ाइल वगैरह जो है ना वो दी हुई है। इंशाल्लाह जैसे ही जो है ना मंजूरी आ जाएगी तो इसको हम ओपनली जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। यानी अभी मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों चल रहे हैं? जी बिल्कुल। उसमें जो फर्स्ट ईयर है उसमें ICS है, FAIT है, उसके बाद प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है। तो मुझे ये बताएं एजुकेशन सिस्टम क्या है यहाँ पर आपके? बेसिकली जो हमारा गोल है, देखें स्टडी तो हर जगह होती है, आपको पता है इस चीज़ का, लेकिन हमारा जो गोल है वो ये है कि हम बच्चों की जो है ना वो तरबियत करें, हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाकर भेजें। आपको पता होगा कि अगर बच्चा जो है ना वो एजुकेटेड होगा तो वो मुआशरे में बुराई का जो है ना वो आलाकार नहीं बनेगा। लाइक आपको पता है इस टाइम पे जो है ना कत्ल वारात में इजाफ़ा हो गया, चोरी चकारियों में इजाफ़ा हो रहा है, और भी मुआशरे के अंदर कई जराइम में जिसमें जो है ना इजाफ़ा हो रहा है। तो अगर हम ग्राउंड लेवल से इन बच्चों की जो है ना प्रॉपर नशोनुमा करेंगे, इन बच्चों के ऊपर जो है ना वो काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा बच्चा जो है ना वो बिल्डअप होगा, और इस तरह के जो क्राइम है, इस तरह की जो यानी कि जुराइम है, वो इनमें जो है ना वो कमी आएगी। आप बच्चों की बेस बनाते हैं, उनको शुरू से ही सिखाना अच्छे बुरे की तमीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल, यही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये है कि अगर इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप अगर उनको सुधारेंगे तो इंशाल्लाह वो आगे जाके जो है ना। तो आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं और यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल कितने अरसे से सर्व कर रहे हैं? मुझे तकरीबन इस फील्ड में तकरीबन 7 साल हो गए हैं, और एज अ प्रिंसिपल जो है ना तकरीबन राउंड अबाउट करके 2.5 ईयर्स हो गए हैं। मैं यहाँ कभी लीड कर रहा हूँ बीम स्कूल सिस्टम में। तो आप हैं कहाँ से, आपका अपना क्या बैकग्राउंड है, आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ से है? बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो कोहाट से है, KPK से, और मैंने जो है ना MSc बॉटनी की हुई है BZU से, और इस टाइम पे जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में जो है ना मज़ा आता है पढ़ाने का, और एक्सपीरियंस ज़्यादा केमिस्ट्री में। लाइक मैंने 7 साल जो है ना वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया है। 7 साल पढ़ाया है? जी ऐसा ही है। और इससे ज़्यादा साल पढ़ा होगा? जी इसी तरह है, 16 ईयर्स। जाहिर सी बात है, एजुकेशन है, काफ़ी कुछ हैं KPK से और पंजाब में आ गए हैं, पढ़ा भी यहीं से है और फिर यहीं पे सर्व करें हैं, क्या वजह है, वहाँ से यहाँ कैसे आए, क्या सफ़र रहा? एक्चुअली मैं मैसेज भी देना चाहूँगा अपने पख्तून भाइयों को कि बेसिकली एक थोड़ा सा तासुर दिया जाता है कि जो है ना पंजाब के लोग बिल्कुल सेपरेट हैं या सेपरेशन है, सेपरेशन पसंद लोग हैं। तो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है हमें, और यानी कि ये समझें कि इतनी मोहब्बत मिली है कि हम यहीं पे जो है ना वो सेटल हो गए, और दिल ही नहीं करता कि हम जाके पीछे जाएं और वहाँ पे जो है ना अपने गांव में जो है ना अपनी ज़िंदगी को जो है ना आगे लेके जाएं। ये बेस्ट है। बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। और ये बताएं कि स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आएँ, रटा सिस्टम को जो है ना वो छोड़ें, और इखलाकियात का जो दामन है वो पकड़ के रखें, और यानी कि ये है कि एक अच्छा शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारें। हॉबीज़ क्या हैं, मतलब पढ़ाने के अलावा और क्या करते हैं? मैं फ़ुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, और नेशनल खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम बेला क्लब से भी मैं खेला हूँ, और इसके अलावा कुरैशी क्लब से भी मैं खेला हूँ। लेकिन इस टाइम आपको पता है फिर एजुकेशन की वजह से जो है ना इस टाइम सिर्फ यही हॉबीज़ हैं, मतलब बैठ के काम करना। कभी मौका मिले स्टूडेंट्स के साथ भी खेलते हैं? पीछे मैं ट्रॉफीज़ भी देख रही हूँ जो आप लोगों ने विन की। जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट के साथ मौका मिलता है, स्टूडेंट को लेकर भी गए हैं हमने, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है ना वो खिलवाया है अपने स्टूडेंट्स को, और उनके साथ हम भी खेलें, तो वो तो एक अलग इंजॉयमेंट होती है। जब अपने बच्चों के साथ आप खेलते हो तो आपको भी फ़ख्र महसूस होता है कि आपका बच्चा आपके साथ जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया समर कैंप है, उसके बीच में ब्रेक भी है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिफत बीबी। रिफत बीबी जी। आपका नाम? राफिया बतूल। ठीक है, क्या करती हैं आप? हम पढ़ते हैं। किस क्लास में? 10th में। और आप? हम घर में होती हूँ अक्सर, पढ़ती भी हूँ 10 क्लास में। घर में ही होती हो? यहाँ भी तो हो? नहीं ना, घर में किताबें वगैरह पढ़ती हैं, स्कूल में 10 क्लास भी, 9th की पेपर हूँ। आपका समर कैंप कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बस घर में होते हैं, मोबाइल यूज़ कर लेते हैं बस, और कहीं नहीं जाते। नहीं, समर कैंप में क्या एक्टिविटीज़? स्कूल में होते हैं, पढ़ते हैं, बस यही है ज़्यादा। टेस्ट होते हैं।
अच्छा, क्या सुनाएंगी आप हमें? ना वो तिलावत। तिलावत, चलो सुनो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम। चलो जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप क्या सुनाएंगी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है दोनों की। एक सवाल कर लूँ आपसे? जी। आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है जो ज़िंदा नहीं होती मगर चलती रहती है। ओह नो। वो कैसे? मतलब जब टाइम रुक जाता है तो फिर बाद में बनती है तो चलने लग जाती है। अच्छा, और आपको क्या लगता है? पेंसिल। पेंसिल कैसे? जिंदा तो नहीं होती लेकिन चलती रहती रुकती नहीं है पेंसिल। अच्छा, चलिए ये बताएं, कुकिंग किसको आती है? हम दोनों कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अंडा बना लेते हैं, रोटी आटा गूंद लेते हैं। और सालन नहीं आता, अंडा आता है? नहीं, सालन भी आ जाता है। क्या? गोश्त का बना लो या भिंडी बना लेते हैं। भिंडी की रेसिपी बता सकते हैं? यस, पहले प्याज फ्राई करेंगे, उसके बाद हम ऑयल डालेंगे, वो जब फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम नमक मिर्चें टमाटर धनिया सब कुछ काट के डाल देंगे, उसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब फ्राई हो जाएगा उसमें भिंडी काट के डाल देंगे, उसको दम पे रख देंगे, वो दम में पक जाएगी। बस पक जाएगी। जी ठीक है। आपको क्या आता है बनाना? हर चीज़ से अच्छा हर चीज़ आती है। एक डिश अच्छी होती है? मेरी अच्छी तो हर चीज़ में ऐसे नहीं कह सकती, हर सारी चीज़ की रेसिपी बताएंगे? मैं बिरयानी की। पहले सबसे पहले ऑयल डालना है, उसके बाद गोश्त फ्राई करना है, उसमें फिर मसाले डालने हैं। मसाले डालने के बाद उसमें वो बिरयानी मसाला डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप थोड़ा सा पानी डाल के, जितने चावल होंगे आप उतना पानी डालो और ना चावल बीच में डाल के उसको दम पे लगा दो तो बन जाए। बिरयानी में पानी भी डलता है चावलों में? तो बॉईल करते हैं? वो हर किस्म की होती है बिरयानी। एक दूसरी कढ़ाई बना के वो तय वाली बिरयानी, वो चावल बॉईल करके कढ़ाई बना के तो वो आप तय बना सकते हैं। चलिए मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। आपने 3 दफ़ा एक लाइन तेज तेज बोलनी है, ठीक है? आपने कहना है कच्चा पापड़ पका पापड़, पका पापड़ कच्चा पापड़, हंसते हुए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अब आप करोगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं हम मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मनाहिल। मनाहिल, ऊंचा बोलो। मनाहिल गुलजार। इतना ऊंचा बोलो वहाँ तक आवाज़ जाए। मनाहिल गुलजार। नहीं गई। मनाहिल गुलजार। अच्छा मनाहिल, आपका नाम? फातिमा सरदार। इकरा मरियम। कौन सी क्लास में हो? 10th। और आप? 10th। छोटे छोटे 10th में पहुँचे? जी। तो क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। इंजीनियर। डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? कौन सी डॉक्टर बनना है? हार्ट की। हार्ट की? क्या वजह है? इस वजह से कि सबसे पहले तो ये रीज़न है कि गरीबों का मुफ्त इलाज हो जाए। आमदनी नहीं होती ना, तो इस वजह से उनके लिए फ्री इलाज करने के लिए डॉक्टर बनने का पेशा इख्तियार किया। ओके, आपने क्यों बनना है? जी बस शौक़ है। अच्छा, आप हमें क्या सुनाएंगी? तिलावत करेंगी? कौन सी सूरत? अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा है। अच्छा, और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? गार्डनिंग करना। गार्डनिंग घर में की हुई है? जी। क्या क्या आपने अपने गार्डन में उगाया है? वेजिटेबल्स। कौन सी? मतलब मम्मा ने भी की हुई हैं, और फ्लावर्स उगाए हुए। कह रही थी सब्जियां, अब फ्लावर्स पे आ गए। सब्जियां भी हैं, फ्लावर्स। कौन कौन सी सब्जियां हैं? भिंडी, टिंडे और ग्रीन वेजिटेबल्स। कितना बड़ा गार्डन है आपके घर? ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही।
ठीक है, तो आपकी क्या हॉबी? मेरी हॉबी है कि तन्हा रहना, मतलब अपने आप से कोई दोस्त नहीं है ना, तो इस वजह से अकेली रहती हूँ, इस वजह से। क्यों नहीं है दोस्त? इस वजह से ही बनाई नहीं, खुद ही नहीं बनाई? कोई पसंद नहीं आई? नहीं, कोई पसंद ही नहीं आई। कैसी दोस्त चाहिए? जो अच्छी हो। वो क्या होती है अच्छी दोस्त? क्या होती है अच्छी दोस्त? जो मतलब एक गम को समझे, दुख दर्द को समझे, ऐसी दोस्त जो साथ दे मुश्किल वक्त में। तो आपकी दोस्तें थी पहले कभी? पहले थी बचपन में, तब से उसके बाद से नहीं है। अब जैसे स्कूल चेंज किया उसके बाद नहीं थी, नहीं है। अच्छा, तो इनको बना लो। ये आपकी क्लास फेलो है? जी। तो आप लोगों ने क्यों नहीं की दोस्त? फ्रेंड्स हैं हम, मगर बेस्ट फ्रेंड्स और होते हैं। आप तीनों? जी। तो वो तो कह रही है मेरी दोस्तें ही नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं ना। फ्रेंड जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ठीक है, तो आप हमें क्या सुनाएंगी? नात मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं आती। चलो थोड़ी सी सुना। मैं मुसाफ, मैं अकेला और मुसाफिर ज़िंदगी में बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल ज़िंदगी में बेशुमार। बस इतनी सी आती है ना, इस वजह से। अच्छा, आपको शेर आता है? हाँ, शेर सुनाओ। रोने को तो हम भी रो लें, रोने को तो हम भी रो लें, लेकिन डर से लगता है कोई हम दर्द बन के दर्द ना दे जाए। ठीक है, आपको शेर आता है? अच्छा, चलें एक सवाल का जवाब देंगे। बताएं, वो क्या चीज़ है जो ज़िंदा नहीं होती मगर फिर भी चलती रहती है? Oh, no! पेंसिल। पेंसिल? लिखने वाली पेंसिल? वो कैसे? जिंदा नहीं होती, हम चलती रहती ना, मतलब लिखती रहते हैं हम उसके साथ। वो खुद ही चलती रहती है, उसको तो चलाना पड़ता है। जी। ये चीज़ खुद ही चलती रहती है। कहते हैं ये चीज़ बहुत कीमती होती है। वक्त? वो कैसे कीमती होता है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, चलो मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज तेज बोलना है, ठीक है? आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके, वेरी नाइस। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने यहाँ पर स्टूडेंट से बातचीत की, फैकल्टी से बात की, और आपको समर कैंप में किस तरह से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, ये भी आप लोगों को दिखाया है। और स्टूडेंट्स का जो जोश व जज्बा है वो गर्मी को भी पीछे छोड़ चुका है। और इसके साथ ही आज के सवाल का जवाब देंगे। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो ज़िंदा नहीं है मगर फिर भी चलती रहती है? वो है घड़ी, वॉच, जिसको हम पहनते भी हैं, वॉल क्लॉक पे भी लगाते हैं। वो ज़िंदा तो नहीं होती है लेकिन चलती रहती है, और हमें भी उसके साथ साथ चलना होता है। जो वक्त के साथ नहीं चलता तो फिर कहते हैं कि वो पीछे रह जाता है। इसलिए वक्त को फॉलो करना चाहिए, वक्त पर हर जगह पहुंचा करें जहां आपको बुलाया जाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नई जगह पर, नए लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।